मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं? मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, सामान्य मृत्यु, अकाल मृत्यु। सामान्य मृत्यु अपने उम्र सीमा पार करने के बाद सामान्य रूप से मौत होना सामान्य मृत्यु यानी नेचुरल डेथ कहलाता है। अकाल मृत्यु किसी मनुष्य का अचानक मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु कहलाता है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें समय असमय ही व्यक्ति का शरीर छिन जाता है, लेकिन उसके तन से अलग हुई आत्मा को यमलोक में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलती है। जब तक उस आत्मा को वास्तविक मृत्यु के समय नहीं आ जाता है, तब तक वह आत्मा पृथ्वी लोक पर भूत पिशाच प्रेत बनकर भटकती रहती है। यह तो जाहिर सी बात है कि हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से बहुत ऐसी आत्मा होती हैं जो सदियों तक इसी पृथ्वी पर भूत प्रेत बनकर इसी पृथ्वी पर रह जाती हैं, और इसका मुख्य कारण उसका अकाल मृत्यु होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं, और धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जिसमें शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा इस संसार में बनी रहती है। अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए? जिसकी भी परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसे परिजनों को अकाल मृत्यु से बचने के लिए नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए, और साथ ही मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। और यह कार्य 4 से 5 वर्षों तक करना चाहिए, ताकि अकाल मृत्यु की आत्मा को मुक्ति मिल सके और उसके नए जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अकाल मृत्यु की आत्मा को शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष में पिंडदान नहीं कर पाते हैं तो आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नारायण बलि पूजा करनी चाहिए, जिसमें नारायण बलि पूजा और नारायण नाग बलि पूजा सम्मिलित है। नारायण बलि पूजा का मुख्य उद्देश्य पितृदोष से मुक्ति दिलाना है। जब किसी व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तब किसी कारण से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की अकाल मृत्यु किसी दुर्घटनावश हुई हो, अग्नि द्वारा जलकर मृत्यु को प्राप्त होना, आत्महत्या कर लेना, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, और इन परिस्थितियों में व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रहती हैं। नारायण नागबलि पूजा के माध्यम से उस आत्मा को मुक्ति मिलती है, और अपने कर्मों के अनुसार उसके अगले जन्म पर शस्त्र होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचा भी जा सकता है, और धर्मशास्त्र में भी अकाल मृत्यु से बचने का वर्णन किया गया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, यह प्रकृति का नियम है जो सभी प्राणियों के लिए सामान्य है। जिसका मृत्यु निकट आता है उसे यम के दूत उसके सामने प्रकट होकर कई संकेत देते हैं, और उस प्राणी के प्राण को यम फांस में फंसाकर यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भाग्य और उसके आयु के बारे में लिखा जाता है। वह अपना संपूर्ण जीवन जिएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यह पहले से लिख दिया जाता है। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के भाग्य में अकाल मृत्यु नहीं होता है, उसके अंदर 7 लक्षण दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 7 लक्षण दिखाई दे तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। वह भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा से वह अपनी संपूर्ण जीवन जी लेता है और सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है। एक समय की बात है, यमराज अपने सभी दोस्तों के साथ पृथ्वी पर 5 प्राणियों के प्राण हरने हेतु पृथ्वी लोक पर आए। उस स्थान पर 5 मनुष्य प्राणी सोए हुए थे। तभी यमराज ने यमदूत से कहा, इन 5 प्राणियों में से एक का प्राण छोड़कर चारों को अपने पास में बंद कर यमलोक ले चलो। यह सुनकर यम के दूत आश्चर्यचकित हुए और यमराज से पूछा, हे यमराज, इन 5 मनुष्यों में से एक मनुष्य का प्राण ना हरने का क्या कारण है? आप हमें समझाइए, किस प्रकार से इस एक प्राणी का अकाल मृत्यु टाल दिया गया है? हमें इनमें से कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तब यमराज ने बताया कि मुझे श्री हरि विष्णु ने यमराज रूप में मुझे आप लोगों का पाप और पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। मैं अपने श्री हरि के वश में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उनसे उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी जीवात्मा हैं, मृत्यु के पश्चात सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जिस प्राणी पर साक्षात श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, उसके प्राण हरने का अधिकार मुझे नहीं है, और मैं ऐसे प्राणी के प्राण लेने में असमर्थ हूँ। अतः सभी पापों से मुक्त हुए उस प्राणी को दूर से ही छोड़कर निकल जाना उचित है। हाथ में 5 लिए हुए उस यमराज के दूत ने उनसे पूछा, आप उस मनुष्य प्राणी के बारे में बताइए जो पुण्य कर्म उसने किए हैं और जिस कारण से उसके अकाल मृत्यु टल रही है। इस पर यमराज ने दूत को
मनुष्य के 7 लक्षणों के बारे में बताया। जिस व्यक्ति में ये 7 लक्षण दिखाई देंगे उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो मनुष्य अपने धर्म पद से कभी विमुख नहीं होता है और अपने मित्र के साथ या शत्रु के साथ कभी कपट नहीं करता और सदा सत्य के मार्ग पर चलकर कल्याणकारी कार्य करता है। जो मनुष्य कभी किसी का हिंसा नहीं करता और क्रोध में आकर कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता और जो प्राणियों को देखकर करुणा का भाव उत्पन्न करता है, साथ ही साथ जो सभी पर दया करता है। जो मनुष्य कभी चोरी नहीं करता और दूसरे के द्रव्यों का हरण नहीं करता, जो दूसरे के धन को कभी अपना नहीं समझता और ऐसे व्यक्ति के मन में श्री हरि विष्णु का वास होता है और ऐसे प्राणी की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करता है, जो गौ माता की सेवा करता है और सदैव ही दान करने में तत्पर रहता है, ऐसे मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर उसके सामने अकाल मृत्यु आती भी है तो वह टल जाती है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा नहीं करता, मिथ्या वचन नहीं कहता, सदा सत्य बोलता है तथा ऐसे वचन नहीं बोलता जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचाए, कभी किसी अपाहिज व्यक्ति को अवहेलना नहीं करता, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। जो पुरुष दूसरे की पत्नी को बुरी नज़र से नहीं देखता, जो कि दूसरे की पत्नी को माता बहन मानता है, अपने से छोटी को पुत्री समझता है, बराबर की स्त्री को बहन कहता है तथा अपने आयु से बड़ी स्त्री को माता के समान व्यवहार करता है, ऐसे उत्तम पुरुष की अकाल मृत्यु नहीं होती। जो बिना स्नान किए भोजन नहीं करता, जो नित्य श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरन करता है, जो तुलसी की पूजा करता है, जो तुलसी को जल अर्पण करता है और ऐसे व्यक्ति श्री हरि को प्रिय हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और जिसकी अकाल मृत्यु टल भी जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शादी कर।